जोहार साथी। आज हम लोग नीतीश कुमार के बारे में बात करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अभी हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बहुत तरह का उनको लेकर कंट्रोवर्शियल बातें हो रही है, चल रही हैं। जैसे वो स्वस्थ हैं कि नहीं, वो भाजपा उनको, उनके नाम को, उनके चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ रही है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है या मान के चला जा रहा है कि वो लोग नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, या बनाएंगे भी तो कुछ दिन के लिए बनाएंगे और हटा देंगे, यदि इस बार दोबारा एनडीए जीतती है तो और भी कुछ बातें हैं। जैसे सबसे प्रमुख सवाल ये है कि नीतीश कुमार भाजपा के अनुकूल चलते रहे हैं, एक तरह से केंद्र सरकार को मदद कर रहे हैं अभी वहाँ केंद्र में सत्ता बनाए रखने में। अडानी को अभी दिया, उन्होंने 1 रुपये में जमीन दे दी, 1050 एकड़ शायद जमीन भागलपुर में। तो ये सब होते हुए तो अच्छा, इनको चिढ़ क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, श्रीनिवास जी हैं। वो बिहार से जुड़े भी हैं, 74 मूवमेंट में भी रहे हैं हम लोग साथी, और बहुत नज़दीक से वहाँ के पॉलिटिक्स को समझते और जानते हैं। तो श्रीनिवास जी इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं और हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचेंगे कि भाजपा क्या वास्तव में उनसे किनारा करना चाहती है, और यदि किनारा करना चाहती है तो क्यों, है कि नहीं श्रीनिवास जी? इसी पर बात करना है। अब बताइए, आपको शुरू से क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि भाजपा उनसे किनारा करना चाहती है? ये हमको लगता है कि इससे असहमत होने का कोई कारण और तर्क नहीं है किसी के लिए, क्योंकि भाजपा के लिए वो लाचारी है। भाजपा एक तो बिहार की जमीन वैसी है, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के समाजवादी आंदोलन, इत्तेफाक से लालू यादव को आप लाख नकारें, लेकिन लालू यादव के आने से जो एक उनके नेगेटिव बातों को छोड़ दीजिए, तो जो ब्राह्मणवाद को जो के वर्चस्व को जो झटका लगा उसमें, और पिछड़ावाद कहिए, जातिवाद कहिए, जो कहिए, लेकिन पिछड़ों में एक मनोबल आया, और उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा का सबसे जो कद्दावर नेता था वहां उसी आंदोलन से निकला हुआ सुशील मोदी, उसको वो नहीं बना सके फेस लालू के मुकाबले के लिए। एक दूसरा कोई यादव, शायद वही नंद किशोर यादव अभी विधानसभा अध्यक्ष, तो यादव के मुकाबले में यादव लाना जरूरी हो गया, और लालू यादव को चैलेंज करने के लिए इनकी तो औकात नहीं थी। नीतीश ने बगावत कर दी, नीतीश चैलेंजर बने, तो नीतीश का चेहरा आगे किया, 1 बार किया, 2 बार किया, लेकिन वो शुरू से नीतीश कुमार का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। और बेसिकली मैं मानता हूं कि भाजपा गठबंधन की राजनीति में बहुत माहिर है। भारत में जो गठबंधन की राजनीति बहुत दिन से चल रही है, उसमें ये बहुत माहिर लोग हैं, और कैसे सहयोगी को पटाना है, कैसे ले दे करके हिसाब लगाना है। लेकिन अंततः जो इसका गोल है, एक केंद्रीय मजबूत शासन और हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणवाद वगैरह सब है, लेकिन उसमें सुप्रीमेसी इसको चाहिए। तो जब तक आप उसके इस्तेमाल लाचारी हैं तो आपका इस्तेमाल करेगी, जैसे शिंदे का किया महाराष्ट्र में, और भी जितने भी इनके सहयोगी थे जो धीरे धीरे अलग होते गए, शिवसेना अलग हो गई, प्रकाश सिंह बादल अलग हो गए, क्योंकि ये आपको मजबूर करेंगे। तो नीतीश कुमार का विकल्प इनको नहीं मिल सका। नीतीश कुमार का जो जातीय बेस है, या जो काम भी उन्होंने किया, जो थोड़ा काम किया, इसमें कोई शक नहीं, उसको सब लोग मानते हैं। तो नीतीश कुमार को किनारे करके पार नहीं लगेगी गंगा पटना की, लेकिन ये लग रहा था कि इनको एक तरह से, एक तो फिजिकली मेंटली भी दिखता है, जब वो सामने आते कैमरे के, वो सहज नहीं है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन जैसी जो हमको खबर मिली पहले फेज की वोटिंग के बाद, कि इनको लग गया कि नीतीश कुमार
को किनारे रखने का जो दिखना, रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक तो इम्प्रेशन ये बना कि नीतीश कुमार को ये लोग धोखा देने वाले हैं या सीएम नहीं बनाएंगे या जो भी करेंगे, तो उसकी नाराजगी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं, और जाति के नाम पर कहें जिस नाम पर कहें, उन लोगों को ये खतरा लगा। और इस कारण से आज की खबर यह है कि भाजपा के कार्यालय में भाजपा का पोस्टर था, मोदी बड़े नीतीश उससे छोटे पीछे। जदयू का पोस्टर था जिसमें नीतीश बड़े दिख रहे हैं, मोदी किनारे दिख रहे हैं। आज वो पोस्टर भाजपा ने हटा के नीतीश कुमार को प्रमुखता दी, तो वो लाचारी बने हुए हैं। कोई प्यार मोहब्बत का मामला नहीं है, गठबंधन में ऐसा ही होता है, प्यार मोहब्बत ऊपर से दिखता है। लेकिन ये है कि नीतीश कुमार सेकुलर अपने को कहते रहे, समाजवादी कहते रहे, हम लोग मानते भी रहे, लेकिन एक बात उसने ये कहा था और एक हद तक मैं सहमत हूं कि संघ के या भाजपा का जो संकीर्ण जो खूनी अंदाज नजरिया है वो उस तरह से यहाँ नहीं चल सका। कहीं भी जहाँ कोई दूसरा सहयोगी दल रहेगा तो जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश में चल रहा है नहीं चलेगा, बिहार में और नहीं चल सका। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने के कारण और ये सत्ता में शामिल होने के कारण भी वह छूट उस तरह से बजरंगियों को नहीं मिली। और ये कसक तो है क्योंकि उसको अपना आदमी चाहिए। अब हो सकता है इस चुनाव के बाद अगर नीतीश एनडीए को बहुमत आता है तो इनकी लाचारी है कि मुख्यमंत्री उसको बनाएंगे, लेकिन वो कब तक बना के रखेंगे इसकी गारंटी नहीं। इसलिए चिड़ का कोई व्यक्तिगत चिड़ नहीं है, वो चिड़ वैचारिक ही है कि वो जो वर्चस्व चाहिए नीतीश उस हद तक झुकने के लिए तैयार नहीं। हाँ, उसमें जो दिखाई दे रहा है कि जो पिछड़ावाद मंडल की राजनीति के बाद जो उड़ा देश में, और जिसके कारण जो ब्राह्मणवादी चाहे सवर्ण जातियों का जो वर्चस्व सत्ता पर रहा राज्यों में या केंद्र में भी, उसको मंडलवाद से आप कितने लोग चिढ़े, चाहे जो करें, चाहे लालू यादव से, लेकिन उसने उसको तोड़ा और नीतीश उसमें अहम भूमिका निभाए थे उस समय। उसी धारा के हैं, उसी धारा के हैं। तो कहीं कहीं कभी कभी ये भी लगता है कि भीतर से तो इन लोगों को पिछड़ावाद से ही चिढ़ है। अब आप ये सोचिए ना कि पूरा मोदी सहित भाजपा के सारे शीर्ष नेता जातिगत जनगणना के सवाल पर उल्टा बयान दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे राहुल का। और भाजपा सरकार में है बिहार के, और उसने घोषणा कर दी कि जाति जनगणना होगी और ये कुछ नहीं कर सके, जाति गणना हो गई। हमको ये याद नहीं है कि वो उस फेज में हुआ जिस समय की राजद के साथ थे या उसके बाद हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने जनगणना की और ये चुप रह गए। अच्छा, एक चीज हमको पुराना बोलिए, पुरानी चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन शुरू से ये लगता था कि नीतीश कुमार मोदी से खास करके, चाहे मोदी के सांप्रदायिक राजनीति से चिढ़ते थे, या शुरुआती दौर में शायद वो मोदी के साथ एक मंच भी शेयर करना नहीं चाहते। एक मिनट ये जो अपने को सेकुलर दिखलाना चाहता है कितना तो छोड़ दीजिए, कहता है कि हम सेकुलर है तो वो कुछ पब्लिक पोस्टर बनाना चाहेगा ना भाई। तो जब तक वो मोदी के साथ नहीं हुए तब तक घनघोर सेकुलर थे, और हालांकि वाजपेयी सरकार में थे, अलग हो गए तो उन्होंने अपना दिया कि नहीं साहब हम तो सेकुलर हैं। लेकिन जब मोदी के साथ हो गए तो उनका वो सेकुलरिज्म ठंडा पड़ने लगा। लेकिन वो एक चीज है, जैसे मान लीजिए उस दौर में, जैसे हमको ठीक एक्यूरेट 1920 के चुनाव के पहले, वही नहीं हम कह रहे हैं, जब महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के तैयार हो गए, उस समय की परिस्थितियां क्या थी? ये हुआ कि ये 2005 से तो लगातार भाजपा के साथ थे, लेकिन वहां से इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से तफरका कुछ बढ़ने लगा अंदरूनी कारणों से। मतलब 2014 से 2014 के बाद, 14 में मोदी आया, 2014 के बाद तो वो इतना बढ़ गया कि इन्होंने भेजा मदद, कुछ लाख रुपए का चेक इन्होंने लौटा दिया। तो वो 20 आते आते ऐसा हुआ कि हम मोदी के साथ नहीं रहेंगे, मोदी के साथ नहीं लड़ेंगे।
और 20 में राजद और लालू फिर मिल गए। लेकिन वो तो तत्कालिक पोस्टर होता है ना, ये अपने को समाज सेकुलर तो हमेशा दिखलाते रहे, जब भाजपा के साथ है तब भी कहते हैं हम सेकुलर है, धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल्य है, संविधान को मानते हैं, लोग नहीं, एक चीज को स्पष्ट करना होगा, तो क्या वास्तव में नीतीश जितना दिखने का कोशिश करते हैं उतना सेकुलर नहीं है? या मतलब कि ये तो ठीक है, साफ दिख रहा है, उसको तो प्रमाण का जरूरत नहीं है कि अपनी सत्ता के लिए भाजपा के साथ गठजोड़ की है, लेकिन सांप्रदायिकता के सवाल पर इनकी नजरिया हमेशा साफ रहा है कि नहीं, ये मैं मानता हूं कि यह आदमी कम्युनल तो नहीं है, लेकिन कम्युनल फोर्सेस के साथ मिलके आप सत्ता की का मलाई चाटिएगा तो उसको बर्दाश्त तो उतना करना पड़ेगा ना। इनके जो मंत्री हैं भाजपा कोटे के, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो आप क्या कर ले रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ ठीक है कि यूपी की तरह यहाँ नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश की तरह नहीं हो रहा है, वो भाजपा को भी कसक है कि हम खुला खेल बंगाला नहीं चल रहा है, तो उस हद तक है। नहीं सिन्हा जी, उसमें हमको लगता है जो बात हम लोग एक ही कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि यह भी भाजपा के लिए ये चिंता का विषय है, या भीतर से उनकी जो रणनीति है कि वो जैसा उत्तर प्रदेश में कर चुके एक तरफा एकदम ध्रुवीकरण, वो बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इसके कारण उत्तर प्रदेश सत्ता में है लेकिन वैसा नहीं कर पाए, इसलिए भी नीतीश से सीधी बात है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मेजोरिटी योगी को मिला, उसका तो कहीं दूर दूर तक, अभी पिछले चुनाव में भी नीतीश इस हैसियत में थे कि अड़ गए और भाजपा कम सीटों पर लड़ी। इस बार इतने कमजोर पड़ गए कि वो कहा कि नहीं, एक सीट भी कम नहीं लेंगे, और दोनों मिलके इक्वल सीट लिया। तो ये भाजपा लगातार प्रेशर बना रही है कि नहीं साहब, आप बड़ी पार्टी नहीं है, हम नेशनल पार्टी हैं, लेकिन नीतीश इतना हत्या करे कि एक भी सीट कम होता तो सर भाग जाता। नहीं, एक चीज और है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे इस जदयू नेतृत्व में ये माने जो था उसमें कुछ सवर्ण नेता शामिल हुए, या तो नीतीश कुमार अपने जातीय समीकरण के तहत उनको लाए, या योजनाबद्ध तरीके से भी आए, और वो लोग खुल के भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं जदयू में रहते हुए? देखिए, जो सवर्ण जो हैं राजनीति में, निश्चित रूप से सवर्णों में बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट हैं, समाजवादी हैं, सेकुलर हैं, निष्ठावान हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो जदयू का जो अभी लॉट आप देख रहे हैं, तो जनता दल से टूटा हुआ एक राजद बना, एक जदयू बन गया। तो जदयू में गैर पिछड़ा नेतृत्व तो ज्यादा आया, लीडरशिप, क्योंकि लालू थोड़ा आक्रामक पिछड़ावाद था उनका, इनके साथ आ गए। लेकिन भीतर भीतर जो सवर्णों की मानसिकता मुझे लगती है कि वो कहीं न कहीं कीचड़ इतना उनके अंदर खिलता है, हो जाता है कि कमल खिलने का खतरा रहता है। तो जदयू में बहुत सारे, मुझे तो शक लग रहा है, बहुत लोग आकलन कर रहे हैं कि इस चुनाव के बाद क्या रिजल्ट होगा पता नहीं, लेकिन जदयू क्या है, मैंने कोई वैचारिक और पॉलिटिकल बेस तो हमको नहीं लगता है। हम भाजपा नहीं है, हम राजद नहीं है। जदयू तो बना लालू के रिएक्शन में ना, तो लालू के रिएक्शन में एक बना, और उनको भाजपा के साथ रहने में सहूलियत लग रहा है। तो हो सकता है कि जदयू के बहुत सारे लोग भाजपा में चले जाएं, हो सकता है कि उस लोग छोड़ करके राजद में चले जाएं। नहीं, तो ये गंभीर प्रश्न है कि जदयू का जो वोटर है, उनका कोर, जो उनका आधार वोट है, माने कुर्मी समाज जो है, क्या कुर्मी जो बिहार का कुर्मी है, खास करके अवधिया कुर्मी जिसमें ये आते हैं नीतीश जी, चाहे जो भी हो, जिसके बारे में सीधा एक धारणा रहती है कि कोई भी पिछड़ा समाज में भी जहां थोड़ा सा धन अब बेहतर स्थिति में आता है तो उसका चरित्र बदलने लगता है। लेकिन क्या कुर्मी जो समाज है, चाहे इनका वोटर, कुर्मी समाज को छोड़िए, इनका वोटर ये इस हद तक चला जाएगा कि भाजपा के साथ एकदम समझौता कर ले, नीतीश यदि हट जाते हैं तो? देखिए, जदयू का जो, या नीतीश कुमार का जो वोट बैंक कहें या समर्थक समूह है, वह बिहार की राजनीति अभी भी लालू को कितना भी रिजेक्ट कीजिए, लालू के पक्ष और विपक्ष में है। एंटी लालू, अब जंगल राज 2005 से वहां नीतीश की सरकार है,
14 से केंद्र में भाजपा सरकार है, अभी भी वो जंगल राज याद दिला रहे हैं। मतलब लालू निशाने पर है या लालू का खतरा दिखला रहे हैं। तो लालू एक पिछड़ावाद का प्रतीक है, ये भी उसी में से निकले हैं। तो उसी में से जो टूटे, राजद से जो विभाजन हुआ, तो यादवों की भी एक दबंगई जो चली लालू के समय में, इसमें कोई बहस नहीं है। और वो अभी भी वो खतरा है राजद में कि अगर यादवों की दबंगई से पिछड़ों में कुछ लोग छिटके, तो वो गैर यादव और प्लस कुर्मी जो इनका एक बड़ी संख्या में वहां है, वो मिलकर जदयू बना है। अब कुछ सवर्ण जहां उम्मीदवार होगा वहां वो आ जाएगा। भाजपा का जो बेस है सवर्ण का, वो जदयू को मिलता है। और इन्होंने दलितों में एक बनाया, दलित महादलित में बंटवारा किया, तो वो मिला। और जो इनके काम धाम का है, लेकिन मूल तो बेसिक है एंटी यादवों से चिढ़ने वाला जो पिछड़ा समुदाय में लोग हैं, छोटे, जिनको उनसे खतरा लगता है, वो इनके साथ है। उसमें इधर है उधर है, वही इनका बेस है। और क्या है, कोई वैचारिक बेस नहीं है। कुल मिला के आपको क्या लग रहा है? एक चीज शायद मेरे जहन में भी नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोग, कि जातीय समीकरण जो वहाँ का है, तो वहाँ यादव कितने हैं और कुर्मी तो कम है, ये तो साफ है। यादव अधिक हैं, कुर्मी कम हैं। तो कुर्मी हैं और कोयरी भी हैं। यादव, कोयरी, कुर्मी, तीन पिछड़ी जातियों में तीन बड़ा समूह है। उसमें से यादव बड़ा है, पैसे में तो कुर्मी भी कम नहीं है, संख्या के बल में है, नौकरी शिक्षा में कुर्मी बहुत आगे है। तो ये समर्थ और सक्षम समूह है वहां, और जिनके बीच में आपसी टकराव होता है। तो यादव और कुर्मी तो क्लियर कट दो तरफ है। अब कुर्मी कुछ होंगे लालू के तरफ, राजद की तरफ, कुछ यादव भी इनके साथ होंगे, भाजपा के साथ हैं, और नीतीश के भी साथ हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी इन लोगों का जो कोर ग्रुप है वो यही है। उसके आसपास जो छोटा जो समुदाय है वो जुड़ता है। नहीं इंद्र, क्या आपको लगता है कि कुर्मी समुदाय जो है वहाँ का, वो माने उसको मनुवाद से या ब्राह्मणवादी वर्चस्व से ज्यादा चिढ़ नहीं है? देखिए भाई, ब्राह्मणवाद बड़ा विलक्षण चीज है ना। वो तो आप कोई भी, जैसे ब्राह्मणे में आप खोज लीजिए तो उसमें भी कोई सुपर ब्राह्मण है, कोई नीच ब्राह्मण है, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है, कोई बहुत उसकी औकात नहीं है। तो ये विभाजन हर जगह है। तो ब्राह्मणवाद से किसको चिढ़ है? कौन मंदिर नहीं जाता है, कौन पंडित जी से पूजा नहीं कराता है? लेकिन ब्राह्मणों का जो वर्चस्व रहा ब्राह्मणवाद का, वो आकर्षण तो वही है। जो आज कांग्रेस से छिटक के सारे सवर्ण भाजपा में आए, उनके साथ हैं मान लीजिए, तो उनकी चाह तो उसी ब्राह्मणवाद के टूटने का उनको खतरा लग रहा है कि अब तक जो चलता रहा वो उस पर चोट पड़ रही है। यहाँ पड़ रही है, वहां पड़े, चारों तरफ पड़े, दक्षिण में तो पड़ ही रही है। चलिए, यही बात तो समझ में आ गया। इतना अब अंत करते हैं हम लोग बात को। तो यहाँ आपको निकट भविष्य में क्या लगता है होने वाला है? भाजपा कैसे नीतीश से निपटने वाली है, क्या सलूक करने वाली है? अब कोई ज्योतिष हम लोग है नहीं, तो ये जो रिजल्ट होगा बहुत वाइटल होगा। और वाइटल होगा तब भी मेरा ख्याल है कि बहुत मामूली अंतर से जीत हार होगी। इसलिए यह अभी ये निपटारा नहीं होने वाला बिहार का। अभी अगर किसी की भी सरकार बन जाए तो वो सांसद में रहेगी, उसमें तोड़ फोड़ की गुंजाइश भी रहेगी। इसलिए चलता रहेगा। नीतीश खतरे में जरूर है। अच्छा, एक ये है कि जैसे अभी कुछ देर पहले और कहीं देख भी रहे थे, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कहा जाना चाहिए कि आज अगर नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार केंद्र में है, और अगर मैं मानता हूँ, आप सहमत हैं कि नहीं है, कि वह नुकसानदेह है देश के लिए, भविष्य के लिए, समाज के लिए, और उसके दो खलनायक देश में है, तो नायडू और नीतीश। इतिहास इनको इसी रूप में दिखेगा। नहीं, तो इसका मतलब ये भी है कि भाजपा इस वजह से भी नीतीश को फिनिश करना चाहती है कि वो जदयू का वो खेमे पर उसका वर्चस्व रहे, ताकि केंद्र में उस समर्थन भी बरकरार रहे। आप जदयू नाम लीजिए, चाहे कोई नाम लीजिए, उसको हर जगह जहां उसको अभी कंट्रोल नहीं है वहां किसी को साथ रख लेगी, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको निरंतर कमजोर करके अपना वर्चस्व तो प्रयास करेगा। हर पार्टी करती है, भाजपा इसमें ज्यादा बेशर्म है और ज्यादा चालाक है।
उसमें कोई बहस नहीं है। कौन नहीं चाहता है सहयोगियों के साथ इतनी ईमानदारी बरतते नहीं है पॉलिटिकल लोग। जो लालू और नीतीश की का जो 20 में जब चुनाव हुआ और जीते, दोनों मिलकर सरकार बनाए, तो उसमें एक कयास लगाया जा रहा था कि राजद फेज में था कि जदयू वालों को तोड़ लिया जाए। ये चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, तो आखिरी बात क्या क्या कि नीतीश कुमार जो मानसिक रूप से अस्वस्थ दिख रहे हैं एकदम और ये हैं, लेकिन क्या अपनी सत्ता बचाने के लिए या मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए अंत में एक बार अंतिम बार फिर पाला पलट सकते हैं, महागठबंधन के पास जा सकते हैं? वो नीतीश बाबू ही जानते हैं। उनका नाम जो रखा गया है वो ऐसे ही नहीं रखा गया है, बहुत बार किए हैं, आगे भी कर सकते हैं। अगर भाजपा से उनको लगेगा कि उनको जिस करने के चक्कर में है, अगर नीतीश जदयू का वो सीट ज्यादा आया भाजपा से, तब तो कंट्रोल उनका होगा। बार्गेनिंग अगर 101 सीट पर दोनों लड़ रहा है, अब मान लीजिए 5 सीट जदयू को ज्यादा आता है तो भाजपा साम जाएगी, 5 सीट भाजपा को ज्यादा आ जाता है तो उनको दबना पड़ेगा। एक चीज है सिन्हा जी, अभी देख रहे थे, पुरानी चीजें कुछ आई कि सुशील मोदी ने एलानिया कहा था कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भले हमारी संख्या ज्यादा हो या कम हो। लेकिन इस बार कोई ऐसा नहीं कह रहा है, यही कहा जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, और विधायक दल तय करेगा। नहीं, ये बोला नरेंद्र मोदी ने, कहा कि जब एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो बिहार का विकास तेजी से होगा। तो एनडीए की सरकार तो है, एनडीए की सरकार बनेगी, क्या बोल रहे हैं आप? नीतीश का नाम लेने से हिचक रहे। ये भीतर भीतर नीतीश के समर्थकों में, समर्थक समूहों में इस बात को लेके मरमरिंग है, शंका है कि ये क्यों नहीं खुल के कह रहे हैं। तो इसका उनको भुगतान शायद होना पड़ेगा, या पहले फेज में एहसास हो गया है, वो चेंज होगा। देखिए क्या होता है। लेकिन नीतीश बाबू, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से वो फिजिकली मेंटली दोनों ही तरह से अक्षम है। अच्छा, एक चीज बताइए, बात तो खत्म कर देना चाहिए, काफी हो गया, लेकिन छात्र आंदोलन के दौर में भी नीतीश कुमार को हम लोग देखते रहे हैं, क्या उनमें जो सातिरपना है, थोड़ा सा जो ये है, क्या शुरू से दिखाई देता है कि वो चाहे जेपी के नेतृत्व को ही वो कितना स्वीकार करते थे, और लालू और नीतीश में क्या अंतर था? एक फेज तक, जब तक कि लालू जी की सरकार नहीं बन गई 90 में, उसके पहले तक तो निर्विवाद रूप से लालू बड़ा नेता था ना भाई। आंदोलन के नेता जो, अगर 2 बिहार का याद करें उस समय 74 से लेकर 77 तक, तो लालू यादव, सुशील मोदी, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे नंबर में जो भी हो। लेकिन जब ये सत्ता बदल गई, एमएलए और एमपी लोग बनने लगे, तो नीतीश कुमार का वजन बढ़ गया, क्योंकि उसके पीछे एक बेस था। सुशील कुमार मोदी एक ऐसे छोटे समुदाय के थे कि वो बेस उनके साथ नहीं था, और उनकी पार्टी ने भी उनको किनारे कर दिया। इसलिए नीतीश कुमार कभी बड़े नेता नहीं थे लालू के रहते। लालू के आने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा जगी और उन्होंने चैलेंज किया 94 में। मैंने उनको उस समय कहा जाता है कि हम चाणक्य हैं, ये चंद्रगुप्त, जो भी है। ये तो लालू यादव ने कहा था कि इसके पेट में दांत है, या कुछ ऐसा कहा था कि ये जाति आधार पर भी इस तरह की टिप्पणियां होती है कि वो कहीं वो ये है वो है। तो नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, तेज दिमाग के हैं, तो ज्यादा तो तेज होंगे तो उसमें सातिरपना भी हो सकता है। नहीं तो ठीक है, अंत में ये तो क्या है, मान के हम लोग चलें कि राजनीतिक मंच से नीतीश की विदाई होने वाली है इस चुनाव के? लगता है किसी तरह से अगर इस बार उपाय लगा भी ले तो वो नहीं उस लायक है कि संभाल के ले सके, क्योंकि जदयू का जो उनके आसपास भी जो लोग हैं ना, उनका जो अंदाज है वो उसी इस बात का संकेत है कि नीतीश का कमांड जो है खत्म हो रहा है ना। ठीक है, तो यहीं खत्म करते हैं, देखा जाए। हाँ, देखा जाए। जोहार। जोहार।